भगवान को दो प्रकार से देखा जाता है। एक मन की नजरों से और दूसरा उन्हीं द्वारा दिया हुआ दिव्य दृष्टि से। कभी कभी हम सामान्य आँखों से भी भगवान को देख लेते हैं, या ये भी हो सकता है कि ठाकुर जी उस समय उसे दिव्य दृष्टि बिना कहे हुए दे देते होंगे। अर्जुन जी के प्रसंग में ठाकुर जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया। ददामि दिव्य दृष्टि पश्य में योगेश्वरम। लेकिन जब आप ध्रुव को वृंदावन के मधुवन में देखने के लिए गए तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला कि आपने उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिया। फिर भी आपने उनको अपने गोद में बिठा करके उनका दुलार किया, उनको पुचकारा, उनको चूमा। अब अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दिया, ध्रुव जी को बिना दिव्य दृष्टि दिए अपना स्वरूप दिखाया। इससे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जिनके बारे में कहा जाता है वो अक्षरशः सत्य है। भगवान जिसे चाहें दिव्य दृष्टि से दर्शन दे दें, जिसे चाहें बिना दिव्य दृष्टि से सामान्य नेत्रों से भी भक्त भगवान को देख सकता है। मीरा जी के बारे में, नरसिंह जी के बारे में, धन्ना के बारे में, नामदेव जी के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि इन लोगों ने भगवान को दिव्य दृष्टि देने पर ही देखा। लेकिन सबने बार बार हरदम ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी से उनका हमेशा संपर्क बना हुआ रहा। ऐसे में ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा उतावले जैसे रहते हैं। और विशेष रूप से आप देखिए भीष्म पितामह जी को ठाकुर जी ने कभी किसी के सामने खड़े होकर ये ऐसा उनसे नहीं कहा था कि अब आप के जाने का समय हो गया, अब आप शरीर छोड़ सकते हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा तो आप हमारे सामने खड़े हो जाइए, और ठाकुर जी बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह उनके सामने खड़े हो गए और उनको देखते देखते इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ठाकुर जी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं रहते। जब उनकी जैसी इच्छा होती है, जही जस रघुपति करहि तब तेहि तस तेहि क्षण होए। इसलिए हमें निरंतर उनको पाने के लिए लगा रहना चाहिए, उसमें कोई कमी ना आवे, उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, इसका हमेशा हरदम ध्यान रखना चाहिए। जो ठाकुर जी को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। नारायण।